प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। आज मेरी बात हो रही थी विशाल जी से, जो मेरे एक अच्छे साथक हैं। तो विशाल जी ने बताया कि उनकी सोसाइटी में एक ऐसा घर है जो ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। और उनके साथ कुछ नेगेटिविटी जुड़ी हुई है और अब जो है वो टॉप फ्लोर पे चले गए हैं। अब उनके घर में टॉप फ्लोर पे जो है चिमगादड़ आ गई है और एक नहीं कई सारी चिमगादड़ आ गई। अब वो चमगादड़ जो है वो उनके घर में भी रहने लगी है। तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव क्या ये कुछ नेगेटिविटी हो सकती है या ऐसे ही है? उसको थोड़ा बताने जा रहा हूं, इसे समझें। अगर आपके घर में चिमगादड़ आ जाती है और वहीं रुक जाती है, एक चिमगादड़, चिमगादड़ खूब सारी आ गई तो एक तो अलग ही बात हो गई। एक चिमगादड़ अगर आपके घर में आती है और वो वहीं रुक जाती है तो ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। इससे बहुत ज्यादा दुर्भाग्य चालू होगा, है ना। मगर दुर्भाग्य क्यों चालू होगा? दो कारण हैं, इसे समझ लेंगे। पहला कारण तो हो सकता है कोई ऐसी आत्मा आपके साथ जुड़ गई हो, ठीक। हो सकता है आप विश्वास करें या ना करें, वो एक अलग बात है। कोई ऐसी आत्मा आपके साथ जुड़ गई हो जिसके कारण से आप जो है परेशान हो रहे हैं और डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। कभी बीमारियां, कभी झगड़े, कभी ये कभी वो, ये सब कंटिन्यू चल रहा है। एक तो ये हो गया, इस कारण से भी चिमगादड़ आती है, क्योंकि अक्सर जहां चिमगादड़ रहती हैं तो वो वीरान जगह होती है, वहां अधिकतर आत्माएं रहती हैं, ठीक है। आप चिमगादड़ों को कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि चिमगादड़ किसी पेड़ पर है, ठीक है। वो किसी खास समय में पेड़ पर आती है, अदरवाइज वो एकदम वीरान जगहों में रहती हैं, जहां अंधेरा हो, सीलन भरी हो, है ना। अंधेरा हो, सीलन हो, बदबू हो, जहां कुत्ते बिल्ली पड़े हों, जहां मरे हुए लोग पड़े हों, जहां जानवर हों, उस जगह उनका वास होता है। तो या तो कोई आत्मा जुड़ गई, दूसरा कारण क्या हो सकता है, या आपके अंदर से ही कुछ ऐसा हो रहा है कि आप नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को यह समझ ही नहीं आता और वही नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है, हम चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं जब छोटा था तब की बात बता रहा हूं, ये बात आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि जीवन में खेल कैसे होते हैं, जीवन कैसे खेलता है और लोग क्या हो जाते हैं, है ना। मैं छोटा था, छोटा मतलब मैं नाइन्थ में पढ़ता होऊंगा तब की बात है। मेरे पास एक व्यक्ति आए, किसी ने उनको बताया होगा, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि प्रणाम गुरुदेव, तो मैं बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ हूँ। मैंने कहा बताएं क्या ऐसा है कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। उन्होंने बोला कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती है और उस लड़की की कहीं शादी हो गई, वो वहां बहुत दुखी और परेशान है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बस वो किसी तरीके से वहां से घर से भागा और मुझसे शादी कर ले और उनको तलाक दे दे, अपने हस्बैंड को। मैंने कहा ठीक, ऐसा आप चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप शादी कर लेंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा वो भी इतना प्यार आपको करती हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करती हैं, मगर माँ बाप के प्रेशर में उन्होंने ऐसे करा, शादी करनी पड़ी उनको। ठीक है। मैंने कहा आपने क्या क्या करा, पहले वो बताएं। उन्होंने बोला कि मैं कुछ तांत्रिकों से मिला, 3-4 तांत्रिकों से मिला, और वो उनके घर में जाकर मैंने वो मिठाई में उन्होंने कुछ पढ़ के दिया, मैंने वो भी उसने खिलाया। मैंने उनको बहुत कुछ करा और उनको कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनके घर वालों ने ऐसी तंत्र क्रिया घर में करी हुई है कि कोई भी चीज उनके घर में जाके बेकार हो जाती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आगे बताएं। तो कहने लगे उनके घर वाले उनको मारते हैं, मतलब उस लड़की को मारते हैं, दहेज मांगते हैं। तो मैंने कहा आपने कुछ मदद करी होगी। तो जब मैं नाइन्थ में था, उस समय आपको अगर मैं बताऊं तो उस समय एक मिडिल क्लास व्यक्ति की सैलरी जो है 5,000 रुपए भी होती होगी तो आज के वो 5 लाख रुपए के बराबर होगी। तब उन्होंने उसको 3 लाख रुपए दिए, उस लड़की को। आप समझे कितना पैसा चला गया। उन्होंने बोला कि मैंने सोना जो मेरे पास पड़ा था, सोना मैंने वो भी बेच दिया।
तो मुझे लगा कि सोना, मैंने पूछा सोना कहाँ से आया? उन्होंने बोला जो मेरी वाइफ को मिला था। मैंने कहा आपकी शादी हो चुकी है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने अपनी वाइफ का भी सोना बेच दिया। मैंने कहा बस, अंधा प्यार है ये तो। मैंने कहा उस लड़की की फोटो आप मेरे को दिखाएं, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी तो पता लगना चाहिए रियलिटी में क्या है। उन्होंने उस लड़की की जब मेरे को एक हफ्ते के बाद फोटो लाके दिखाई तो मुझे बहुत हंसी आई। आपको भी आएगी जब आप ये बात सुनेंगे। मैंने उन्हें कहा कि हकीकत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शायद आप सुन भी नहीं पाए सही से। उन्होंने कहा गुरुदेव किसी भी कीमत पे वो लड़की चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, उस लड़की ने ही आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई हुई है, आप उसके अधीन होकर ये काम कर रहे हैं। क्रिया आप उस पर नहीं कर रहे, उसने शादी अपनी मर्जी से करी है, आप पे तंत्र क्रिया करवा रखी है। और उस आदमी का होश ही उड़ गया, वो समझ ही नहीं पाया। मैंने कहा आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको अभी पानी पिलाता हूं। और मैंने वो पानी लिया, नॉर्मल पानी मेरे पास पड़ा था, वो पानी लिया मैंने, और पानी लेके मैंने जब मंत्र बोल के उनको वो पानी पिलाया, और मैंने कहा जाए आप कल मेरे पास आ जाएं, आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा। कल वो भी आए, उनकी पत्नी भी आई, और वो खूब रोए, और मेरे ही सामने अपनी पत्नी के पांव पकड़ के भी रोए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को अब होश आया, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आप समझें, कई बार हम खुद ही फंसे होते हैं। इसी तरीके से कई बार हम नेगेटिव एनर्जी को खुद ही इनवाइट कर रहे होते हैं। तो जिनके घर चिमगादड़ है उनके साथ ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा होगा। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो कि एक चिमगादड़ आ जाए, तो आप क्या करें, आप लोभान जलाएं लगातार 7 दिन, तो वो बला टल जाएगी, उस बला से फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सेफ हो सकते हैं। और ये हाँ, ब्लैक मैजिक से, तंत्र क्रियाओं से, और नेगेटिविटी से, और नेगेटिव आत्माओं से जुड़ी हुई चीज होती है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। अपना ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखें।